पे आते हैं वापस। अच्छा, अब क्वांटम की किन डिटेल्स को मैं कवर करूंगा? ये 6 बातें हैं, ठीक है जी। इम्प्लीकेशंस क्वांटम की, ठीक है जी। एपिस्टेमोलॉजी पे यानी अ, इल्म की साइंस पे, और मेटाफिजिक्स पे, माबाद तबीयत पे। नंबर 1, रियलिटी। और ये सब हम बाकायदा आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम की साइंस से। ये मैंने एक जगह ये तसव्वुरात लिख दिए हैं सिर्फ। कॉग्निटिव रियलिटी, कॉग्निटिव डिसोनेंस ऑफ रियलिटी, आसान मतलब इस बात का ये है कि जिस चीज को हम हकीकत और रियलिटी समझ रहे हैं, जो जनरली मटीरियल है, ठीक है, क्वांटम ये पर्दा उठाती है कि मटीरियल रियलिटी पता नहीं है या नहीं है। वो ये नहीं कहती कि नहीं है, मगर वो ये भी कहने पे मजबूर है कि है इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स रियलिटी को इल्यूजन साबित करती है असल में। इस पे आते हैं हम आगे इंशाल्लाह। द पॉसिबिलिटी, नंबर 2 इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग। अच्छा, बाज़ाहिर तो ये बड़ी वेग बात है, ठीक है, किसी भी चीज का होना मुमकिन है। बाज़ाहिर लॉज ऑफ फिजिक्स जिस चीज को नामुमकिनात करार दे रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ी सादा एग्जांपल दूं कि आप एक बर्तन में अंडे को तोड़ के उसको फेंटते हैं। क्या फिटा हुआ अंडा वापस जर्दी और सफेदी अलग हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती। क्वांटम कहती है हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी इससे हम पॉइंट 3 पे आते हैं, द एब्सेंस ऑफ कॉजेलिटी, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं इल्लत और मालूल। तो बहुत ही मुश्किल हो गया, कॉज एंड इफेक्ट ज्यादा आसान है, ठीक है। मैंने क्रिकेट के बैट से बॉल को हिट किया और छक्का मार दिया, यानी वो बॉल ग्राउंड के बाहर चली गई। तो बॉल के बाहर जाने का कॉज मेरा बैट से बॉल को हिट करना था, और उसका इफेक्ट ये था कि जितनी ताकत से मैंने हिट किया, अगर सही फोर्स अप्लाई की और सही एंगल था, तो जनाब वो बॉल मैदान से बाहर चली जाएगी, छक्का हो जाएगा। एक चीज कॉज है और एक उसका इफेक्ट है कि बॉल मैदान से बाहर चली गई। दुनिया में हर चीज, हम इंसान दुनिया में, बल्कि इंसान नहीं, पूरी दुनिया का जो फिनोमेना है वो उसकी हर अमल की कोई कॉज होती है, यानी अमल होता है, और उसके नतीजे में कोई इफेक्ट क्रिएट होता है। पानी का गिलास आप में, आपके हाथ में है, आपने उसको छोड़ दिया, वो जमीन पे गिरेगा, शीशे का गिलास था तो टूट जाएगा। तो उसकी कॉज ये थी कि गिलास आपने हाथ से छोड़ दिया, नीचे की तरफ खिंचा, उसकी कॉज ये थी कि ग्रेविटी थी, और फाइनली इफेक्ट ही हुआ कि गिलास ग्रेविटी के जेर असर जमीन पे गिरा और टूट गया। क्वांटम कहती है कि किसी इफेक्ट के क्रिएट होने के लिए उसकी कॉज का होना जरूरी नहीं है। क्या अजीब बात है। कोई ऐसा फिजिकल फिनोमेना हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते जिसमें एब्सेंस ऑफ कॉजेलिटी वेरीफाई हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स साइंटिफिकली कहती है कि ये हो सकता है। मैं जरा आपको पहले हैरत में डाल रहा हूं कि जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं वो है क्या। द एब्सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, ठीक है, साइंस की जबान में डिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना, अगेन इसका कॉज एंड इफेक्ट वाली बात से एक ताल्लुक है। तो डिटर्मिनिज्म ये है कि हम हतमी तौर पर, मिसाल तौर पर मैं एक मिसाल दूं आपको, हम ये कहते हैं कि जी मेरे एक दोस्त हैं जो लाहौर से आ रहे हैं, ठीक है, तेज गाम पे आ रहे हैं। लाहौर से वो ट्रेन निकली रात के 8 बजे। अगर नॉर्मली हालात रहते हैं तो वो ट्रेन दोपहर 2 बजे कराची पहुंच जाएगी।
यानी 8 बजे से 2 बजे तक उसका रफली ये 18 घंटे का सफर है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्मूला है कि भाई 18 घंटे में इफ एवरीथिंग गोज राइट वो यहां पहुंच जाएगी। बात तो फ्यूचर की है, हु नोस के 18 घंटे बाद पहुंचेगा नहीं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन से और जनरल इन्फेरेंस से, ये भी साइंटिफिक टर्म है, इन्फर कर सकते हैं हम कि हाँ यार ठीक है 18 घंटे में, ये डिटर्मिनिज्म है। क्वांटम कहती है डिटर्मिनिज्म मौजूद नहीं है। आप गौर कर रहे हैं, ये तमाम बातें मैं कर रहा हूं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारी रियलिटी को जज करने के, हम जिसको रियलिटी समझ रहे हैं वो है ही नहीं। हम कह रहे हैं जी बहुत सी चीजें नामुमकिन है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं कल के टाइम में वापस जा सकता हूं? गुजरे हुए कल के टाइम में जाहिर है नहीं जा सकता। क्वांटम कह रही है पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग। कॉजेलिटी का वजूद ही नहीं है। डिटर्मिनिज्म कोई हकीकत नहीं रखता। और क्वांटम से ज्यादा पहले आज तक किसी ने इंसान के शऊर पर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर इतनी फंडामेंटल साइंटिफिक रोशनी नहीं डाली जितनी क्वांटम डालती है। और ये इनफैक्ट हमारा अभी पहला मौजू होगा, क्योंकि इससे बाकी बातें क्लियर होंगी। क्वांटम लेवल पर इंसान और उसकी कॉन्शियसनेस की क्या रियलिटी है, क्वांटम कॉन्शियसनेस को कैसे देखती है, ये बात करेंगे हम। और जाहिर है आखिरी बात यह है कि ह्यूमन नॉलेज की जो लिमिट्स हैं क्वांटम उनको इन सब बातों के जरिए बयान करके ये कहती है कि तुम तो अभी चंदा कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि ये 1 2 3 4 5 बातें जिनकी बेसिस पे तुम समझ रहे थे कि तुम जानते हो, तो पता ये चला कि तुम तो कुछ भी नहीं जानते। अरस्तू ने कहा, उसके शागिर्द ने उससे पूछा अरस्तू से कि जी आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, और वो जो दरख्त के नीचे मोची बैठा हुआ है वो भी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तो क्या आप में और उसमें कोई फर्क है या नहीं है? अरस्तू मुस्कुराया और कहने लगा हाँ एक छोटा सा फर्क है, वो नहीं जानता कि वो नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। तो हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं जानते।